हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाना शुरू करेंगे। आज देखिए हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिला। बैंक निफ्टी वैसे थोड़ा बहुत नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। हम इसी बात का वेट कर रहे थे कि कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि कल भी हमें रिट्रेसमेंट वगैरह के कारण काफ़ी परेशानी देखने को मिला था। लेकिन आज वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करके मार्केट फिर से ऊपर चलना शुरू कर देता है। बैंक निफ्टी शुरुआत से ही थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है, ये हमारे लिए अच्छा ही है। अच्छा क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं अपना ट्रेड, अदरवाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो आज अपना देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी है, और जब भी किसी इंडेक्स में एक्सपायरी होता है तो वहां पे डिफरेंट क्या होता है कि वहां पे जो ऑपरेटर होता है ना, वो मार्केट में एक दिन में भी अपना पैसा बना सकता है। कैसे बना सकता है? मार्केट को साइडवेज रखकर। इसलिए हम मार्केट के अंदर थोड़ा वेट कर रहे थे कि कहीं अगर मार्केट आज साइडवेज हुआ तो अपना पैसा मार्केट के अंदर बन नहीं पाएगा, या फिर अगर मार्केट वोलाटाइल रहा, या फिर कभी जब रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो गया, तो वैसा कुछ अगर स्ट्रक्चर मार्केट बनाता है तो आसानी से हम पैसा बना नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, आपको ये डायरेक्टली नजर आ रहा है कि ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, काफी दिनों से ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जब रिट्रेसमेंट होता है तो छोटे मोटे एसएल मार्केट खा सकता है। तो इसलिए हम इंट्राडे में कोई बड़ा एसएल रखते नहीं, तो रिट्रेसमेंट वगैरह से हम बचना चाहते थे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेलिंग आ रहा है, तो कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह में मार्केट कन्वर्ट नहीं हो रहा। छोटा मोटा सेलिंग आता है, फिर से मोमेंटम करना शुरू कर देता है। छोटा मोटा सेलिंग आता है, फिर से मोमेंटम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ठीक लग रहा है, मार्केट के अंदर बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होगा। दूसरा मार्केट ने क्या किया, 83,000 का रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यानी कि ये साइडवेज भी मार्केट नहीं होने वाला, जहां तक देखने में लग रहा है। क्योंकि अगर साइडवेज होता है तो उसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे ज़्यादा ही चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर एक रेंज बना लिया, फिर छोटे छोटे कैंडल बनाकर यहाँ पे क्लोज हो करके मार्केट चला गया। वैसा अगर कोई चार्ट बनता ना, तो वहां पे पैसा नहीं बनता मार्केट के अंदर। लेकिन अभी वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल हमें मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। ना ही तो साइडवेज होगा, ना ही यहाँ पे कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह होगा अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स। ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ सेलिंग वगैरह देखने को मिल गया। ये हमारे लिए अच्छा ही है, सेलिंग मिल गया मार्केट के अंदर। क्यों अच्छा है हमारे लिए? क्योंकि देखिए मार्केट क्योंकि ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो सेलर के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट लगे, इस वजह से हमें कुछ रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर अगर मिल जाता है तो उससे क्या होता है, कुछ सेलर इकट्ठा हो जाते हैं। और अगर सेलर इकट्ठा हो जाए तो मार्केट ओवरऑल फिर से ऊपर चलना शुरू कर देगा। अब देखिए यहाँ पे बायर को हम टारगेट क्यों नहीं बना रहे? बायर को इसलिए टारगेट नहीं बना रहे क्योंकि ये जो चार्ट बना हुआ है काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह भी हो गया था, तो ऐसे में आसपास के बायर को तो भगा चुका है। और वैसे भी इस प्रकार के गैप अप में यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, इनको टारगेट नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जो ट्रेडर प्रॉफिट में आ जाता है वो क्या करता है, मार्केट के अंदर उसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत मार्केट में भी कम कर सकता है, लेकिन एसएल उसका नहीं जाता। और अगर किसी का एसएल नहीं जाएगा तो आपको पैसा उसका कैसे मिलेगा? तो इसलिए जो प्रॉफिट में बैठे होते हैं उन बायर को हम टारगेट नहीं बनाते। तो जिस प्रकार का ओपनिंग है, इन बायर को तो टारगेट बनाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो सेल वगैरह कर रहे हैं मार्केट के अंदर रिजेक्शन वगैरह को देखकर, या फिर जो ट्राई करे कि मार्केट में भी यहाँ से गिर जाए, उनको हम अपना टारगेट डेफिनेटली बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मार्केट को यहीं कहीं से ऊपर चले जाना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो उसमें क्या है, आसपास देखिए क्या है, 57,000 का नंबर है। तो अगर 30 से 40 पॉइंट पहले रिकवरी कर देता है, फिर तो ये मार्केट इनको टारगेट अपना बना लेगा। लेकिन अगर ये और नीचे आ गया तो फिर क्या होता है कि जब इस प्रकार का राउंड नंबर होगा आसपास, तो फिर यहाँ पे एक साइकोलॉजी बनाने के लिए या तो सपोर्ट वगैरह लेकर फिर से गिर जाता है, या फिर पहले क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर चलना शुरू करेगा। तो वो केसेस हमारे लिए ठीक नहीं रहेंगे। तो हम जितना वेट कर सकते थे मार्केट के अंदर कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन आएगा, 57,000 से मार्केट दूर रहेगा, ओवरऑल ऊपर चले जाना चाहिए, उस बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया। बाय करने के दो कारण है, एक तो यहाँ पे हम बायर को अपना टारगेट बना नहीं सकते,
दूसरा हमें नजर आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, यानी कि ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव बना हुआ है। तो ज्यादातर केसेस में हम क्या करें, बाय का ही मार्केट के अंदर प्लान बना के जा रहे हैं और उसमें पैसा भी अपना बन रहा है। तो जहां पे पैसा बने फिर हम मार्केट के अंदर पीछे क्यों रहें। एक दो दिन लॉस हो जाता है लेकिन ओवरऑल बाइंग में पैसा बन रहा है, तो इसी वजह से हम बाय करें, ओवरऑल सेलर को अपना टारगेट बनाने की कोशिश करें। हाँ, इस बात का हम ध्यान रखें कि अपना एंट्री गलत ना हो जाए। जैसे हमने कल मार्केट के अंदर जैसे ही ओपनिंग हुआ तुरंत हमने ट्रेड बनाया, रिट्रेसमेंट में हमें काफ़ी नुकसान देखना पड़ा, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिला। तो आज हमें इसी चीज़ का वेट करे थे, कोई रिट्रेसमेंट अगर होता है, एक नहीं मैंने 2 रिट्रेसमेंट का वेट किया कि अगर रिजेक्शन आता देखते हैं, रिजेक्शन आता देखते हैं, तो कोई मेजर रिजेक्शन हो नहीं रहा, तो उस बात का हमें डर खत्म करना होगा कि मेजर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाएगा। अगर रिट्रेसमेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बड़ा एसएल होता नहीं और वहाँ पे बड़ी परेशानी हमारे लिए बन जाती है। कभी कभी एसएल वगैरह हिट मार्केट कर सकता है रिट्रेसमेंट में भी। तो ओवरऑल देखिए ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव बना हुआ है, नीचे के बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है, हमें यही देखना था कि एक्सपायरी दिन मार्केट कहीं साइडवेज ना हो जाए, वो भी हमने देख लिया। तो ओवरऑल हमें जस्ट पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करना है, ट्रेंड वगैरह के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना है और वेट करना है अच्छे प्रॉफिट बनाने का। तो अभी कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, देखते हैं। एग्जैक्टली देखिए यहीं से ऊपर जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। अब इससे नीचे जाएगा ना तो क्या होता है कि आप कभी भी देख लेना, जब भी मार्केट एक्चुअली में मोमेंटम करेगा ना, कोई भी रेजिस्टेंस होगा, कोई भी सपोर्ट होगा आसपास अगर राउंड नंबर है, तो 30 से 40 पॉइंट पहले ही मार्केट घूमना शुरू कर देगा। ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट होता है। इससे नीचे जाएगा ना तो फिर रेयर चांस है कि बिना परेशानी मार्केट आपको पैसा बना के दे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको परेशानी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। क्योंकि दो बातें नजर आती है कि मार्केट गिर गया, यहाँ पे मान लेते हैं फर्दर, और 57,000 का सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो फिर ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इसने डायरेक्टली ब्रेकडाउन करके ऊपर चलना शुरू किया तो उस ब्रेकडाउन में भी आपका कभी कभी एसएल हिट हो जाता है। तो इस लेवल से नीचे हमारे लिए काफी खतरा है। तो जितना हमने वेट करना था हमने किया, उसके बाद अपना एंट्री बना लिया। ओवरऑल हमें सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जाते हुए नजर आ ही रहे थे, तो यहाँ पर भी हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया। देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। अभी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है। तो अभी देखिए जिस बात का हमें डर था वही होना शुरू हो चुका है। हम नहीं चाहते थे कि बैंक निफ्टी 57,000 के आसपास चला जाए। ऐसे लगता है मार्केट हमारी बातें सुन लेता है और जहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है वहीं पे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देता है। अब अगर यहाँ से सपोर्ट भी लेता है तब भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, और अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो उससे भी बुरा होगा। तो देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। अब चार्ट तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का खराब हो चुका है, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी तो अपने आप को पॉजिटिव साइड में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बैंक निफ्टी का चार्ट इतना हेल्प नहीं करेगा। हमें अपनी पोजीशन को लॉस वगैरह के अकॉर्डिंग हैंडल करना होगा। तो जब तक लॉस लिमिट के बाहर नहीं जाता हम वेट कर सकते हैं। देखिए हमारे हाथ में क्या होता है, अपने ट्रेड को अच्छे से हैंडल करें, पैसेंस के साथ वेट करें, जल्दबाजी मार्केट के अंदर बिल्कुल ना करें। तो हमने क्या किया, रिट्रेसमेंट का वेट किया, कोई मेजर रिजेक्शन का वेट किया, वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा था, उसके बाद हमने एंट्री बना लिया था। लेकिन देखिए मार्केट 2 कदम आगे रहता है, आप जितना भी समझदारी से कदम उठाने की कोशिश करोगे मार्केट और आगे चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी अब यहाँ से हो पाएगा ये कंफर्म नहीं है। यहाँ से अगर रिकवरी होता तो नो डाउट मुझे अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने की हैबिट है ऐसे चार्ट में, लेकिन यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो उसमें थोड़ा डर बना रहता है कि सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट के अंदर आया तो दूसरे लोग भी कभी कभी बाय वगैरह करना शुरू कर देते हैं, तो उस वजह से रिस्क बना रहता है। खैर देखते हैं, ब्रेकडाउन ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी वेट करेंगे, मार्केट के अंदर हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लगता है देखिए हमारी बात बन गई, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट तो 57,000 का बनाया लेकिन कैंडल अचानक से मार्केट ने निकाल दिए। तो क्या होता है कि ऐसे कैंडल में दूसरे लोग एंट्री वगैरह नहीं बना पाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे कैंडल बना के सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर चलता तो दूसरे लोग भी अपना एंट्री बनाना शुरू कर देते, लेकिन ऐसे कैंडल में उनका एंट्री बनेगा नहीं और मार्केट आराम से मोमेंटम कर पाएगा। तो अब मार्केट हमारे हाथ में आ चुका है, अब अपनी बात बन जाएगी। ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और कुछ प्रॉफिट में भी आना शुरू हो चुके हैं। तो अब प्रॉब्लम नहीं है, जो 57,000 का जो सपोर्ट लेकर अगर डायरेक्टली बढ़ता मार्केट और छोटे छोटे कैंडल बनाता फिर प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने फास्ट कैंडल बना दिए तो दूसरे लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में अपना बेनिफिट मार्केट के अंदर बन जाएगा। अब बात हमारी बन गई, जस्ट हमें वेट करना है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, और जब तीनों इंडेक्स में प्रॉफिट नजर आता है तो ऐसा लगता है मार्केट हमारी कंट्रोल में आ चुकी है। तो ऐसे में सब कुछ सही चल रहा है।
वेट करेंगे। बैंक निफ्टी वगैरह में भी कैंडल अच्छे बन रहे हैं, बात हमारी बन गई। केवल यहाँ पे थोड़ा डर लगा था कि कहीं मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह ना हो जाए, और अगर छोटे छोटे कैंडल बनते उसमें भी हमारे लिए रिस्क था। तो वैसा कुछ हुआ नहीं। अब मार्केट के अंदर आराम से हम पैसा बनाएंगे, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमें तीनों इंडेक्स में प्रॉफिट नजर आ रहा है, इवन इससे भी प्रॉफिट ऊपर चला गया था, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड को कट करना पड़ेगा। रीजन क्या कट करने का? देखिए, वेट अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार का सपोर्ट मार्केट ने बैंक निफ्टी में बना रखा है और कैंडल वगैरह बनाए थे, अगर ये थोड़ा बहुत साइडवेज होकर अगर कंटिन्यू ऊपर निकल जाता तो मे भी हम वेट कर लेते, लेकिन अब ये क्या करे, कंटिन्यू एक ही जगह पे होल्ड करा है। तो ऐसे में क्या होगे, दूसरे लोग भी बाय करना शुरू कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट क्या कर सकता है, रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्टली कोई ब्रेकडाउन वगैरह भी दे सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर तो जा रहे, लेकिन कैंडल यहाँ पे भी अच्छे मार्केट नहीं बना रहा। तो वैसे में मुझे लगता है ये हमें ट्रेड कट कर लेना चाहिए। ये छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, कल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे हम मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट अगर घूमा तो ये प्रॉफिट अपने हाथ से निकल जाएगा, इवन हमें लॉस वगैरह भी मार्केट दे सकता है। जहां से हमने एंट्री बनाया था, अगर वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम करता रहता उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मार्केट ने अगर रुकना शुरू कर दिया, अगर बायर को टाइम मिलेगा तो वो ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे, और फिर अपनी ट्रेड में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो कन्फर्म नहीं है। और जहाँ पे कन्फर्म नहीं होता वहां पे रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा ट्राई किया था कि मार्केट निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन ये कैंडल अच्छे बना नहीं रहा है, तो ऐसे में रिस्क अपना काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। बाय हमने क्यों किया था, क्योंकि अच्छा गैप अप था मार्केट के अंदर, तो नीचे के बायर को अपना टारगेट बना नहीं सकते थे। ट्रेंड वगैरह ऑलरेडी पॉजिटिव मार्केट के अंदर बना हुआ था, कुछ रिजेक्शन वगैरह देकर मार्केट ने सेलर को इकट्ठा किया होगा, उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। हालांकि मैं चाहता था कि मार्केट 30 से 40 पॉइंट पहले ही रिकवरी में चला जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह बना लिया, ये हमारे लिए ठीक नहीं रहा। इवन ऐसे कैंडल बना के ऊपर जा सकता था, लेकिन अब ये होल्ड करना शुरू कर दिया ना, इसने पूरा गड़बड़ कर दिया मार्केट ने। तो अब यहाँ पे ठीक लग नहीं रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन कैंडल यहाँ पे भी अच्छे नहीं बन रहे। धीरे धीरे यहाँ पे भी दूसरे लोग बाय करना शुरू कर देंगे, चाहे वो छोटा पोजीशन बनाए बड़ा बनाए, तो उनको निकालने के लिए मार्केट में अचानक से कोई रिजेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड को कट करके चले गए। यहाँ पर भी हमने बाय इसीलिए किया था कि ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव है, नीचे के बायर को हम टारगेट बना नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी काफी अच्छा गैप अप था। ये तो अच्छे है मार्केट, इनमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे ट्रेड भी एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ट्रेड को बुक करके चले गए। लॉस से अच्छा कि हम कुछ प्रॉफिट बना के जाएं, ठीक रहता है। धन्यवाद।